केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आम चुनाव 2024 के 5 चरण पूरे होने के बाद बीजेपी को 310 लोकसभा सीटें मिलने का दावा किया है। ओडिशा के संबलपुर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए शाह ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वो राज्य को बाबू राज से आजाद कराएं। यानी वो ब्यूरोक्रेसी पर और कुछ अधिकारियों के हाथ में अब सत्ता आ गई है। पटनायक इस पूरी सरकार को देख नहीं पा रहे हैं, अधिकारी इसको देख रहे हैं, इस तरह की बातें कई बार कही जाती हैं। बाबू राज से आज़ाद कराने की बात अमित शाह यहां पर कहते दिखाई दिए और साथ ही साथ बीजेपी को केंद्र और राज्य दोनों में सरकार बनाने के लिए समर्थन दें, ये अपील भी अमित शाह ने यहां पर रैली के दौरान की है। शाह ने कहा कि इस बार ओडिशा में बीजेपी का चुनाव चिन्ह कमल खिलेगा। आपको बता दें कि संबलपुर सीट से बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को मैदान में उतारा है। रैली को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 5वें चरण के मतदान के बाद बीजेपी को 310 सीटें पहले ही मिल चुकी हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए क्योंकि अमित शाह इसी तरीके से अपनी एनालिसिस अब चुनाव जैसे जैसे अंतिम चरण की तरफ आता है वो रखते हैं। पहले के चुनाव में भी इसी तरह और बड़ा सटीक उनकी टिप्पणियां निकलती हैं। तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि वो नतीजों से पहले ही एक तरीके से आपके सामने एक एग्जिट पोल आ जा रहा है। आपको याद होगा उन्होंने पश्चिम बंगाल में कहा था कि 380 में से 270 सीटें मिल रही है। अब जब 5वां चरण हो गया है तो उन्होंने बीजेपी को 310 सीटें दी हैं। हालांकि आंकड़ा जो 400 का आंकड़ा अभी तक तय किया गया था, हो सकता है उससे नीचे ये मामला रहे, लेकिन फिर भी अब धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी ये बता रही है कि हम कितनी सीटों को जीत रहे हैं, पहले से बेहतर प्रदर्शन करते दिखाई दे रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को 5 चरणों में 310 सीटें मिल गई, ये अमित शाह कह रहे हैं। छठे और 7वें दौर के मतदान के बाद हम 400 से अधिक सीटें हासिल कर लेंगे। यानी भारतीय जनता पार्टी का वो दावा अब भी बरकरार है। उनका मानना है कि अगले 2 चरण जब होंगे तो हम 400 का अपना जो आंकड़ा है, जो बात हमने कही थी, उसको हासिल कर लेंगे। सुनिए क्या कहा। मोदी जी ने आपके यहां बना बनाया मिनिस्टर भेज दिया है, धर्मेंद्र प्रधान को भेजा है। हमारे जितने भी प्रत्याशी यहां पर बैठे हैं, मैं सबकी सीटों का जायजा लेकर कहता हूं, इस बार ओडिशा में ऊपर भी कमल खिलने वाला है और नीचे भी कमल खिलने वाला है। भाइयों बहनों, पूरे देश भर में दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, उत्तर पूर्व, मध्य और अब ओडिशा में आया हूं। 5 चरण के चुनाव समाप्त हो गए हैं। मेरे ओडिया भाइयों बहनों, 5 चरण का परिणाम जानना है क्या? जरा जोर से बोलो, जानना है क्या? देखो भाई, 5 चरण में मोदी जी 310 क्रॉस कर गए हैं। अब छठा और 7वां 400 पार का है। आपको मोदी जी ने 400 पार कराना है। भाइयों बहनों, देश भर के मतदाताओं के लिए सिर्फ 400 पार का लक्ष्य है, मगर मेरे ओडिया भाइयों बहनों के लिए 400 पार अकेला नहीं है। इसके साथ साथ विधानसभा में भी 75 से ज्यादा सीट कर यहां कमल खिलाना है।